जैसा कि हमने पिछली क्लास में मार्किंग टूल के बारे में पढ़ा, तो अब हम पढ़ेंगे हैंड टूल के बारे में। हैंड टूल हमारा क्या होता है? हैंड टूल जो हमारे वर्कशॉप में जॉब को जैसे पकड़ने के लिए या जॉब को ठोकने पीटने के लिए या नट बोल्ट के द्वारा जॉब को खोलने या कसने के लिए उनको हम हैंड टूल कहते हैं। हैंड टूल में हमारे जैसे हमारा वाइस आ गया, वाइस जो होता है हमारा जॉब को पकड़ता है। जैसे हमारे हैमर आ गया, तो हैमर जो हमारा जॉब को जैसे कोई ठोकता पीटता है उसको। स्पैनर हो गया, स्पैनर यानी रेंच, उसके द्वारा हम किसी भी नेट बोल्ट को टाइट या ढीला करते हैं रेंच के द्वारा। प्लायर हो गया, हमारा पेचकस हो गया, स्पैनर 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 पता तुम्हें क्या? स्पैनर रेंच ही तो होता है, उसको स्पैनर बोलते हैं। रेंच तो देखा होगा तुमने मीटर के पास, जैसे स्पैनर होता है एडजस्टेबल स्पैनर होता है, इतने कुछ एक साइज में आते हो, उसको हम जैसे स्पैनर। तो जैसे हम पढ़ेंगे या वाइस के बारे में। वाइस वर्कशॉप में जॉब को मजबूती से, जैसे किसी भी जॉब को बेलनाकार जॉब हो या आयताकार जॉब हो, उसको मजबूती से जैसे पकड़ने के लिए जिस क्रिया से हम इस साधन के माध्यम से इसका प्रयोग करते हैं उसे वाइस कहते हैं। ठीक है, तो वाइस के हमारे जो कुछ एक मुख्य जो भाग होते हैं हमारे वाइस में, जो हमारी बॉडी होती है, वाइस तो आपने देखी होगी, उसमें हमारी बॉडी होती है। ठीक है, बॉडी में उसके बाद उसमें एक जो फिक्स जा होता है, एक मूवेबल जा होता है। जो उसकी बॉडी होती है ना, बॉडी उसकी ग्रे कास्ट आयरन की होती है, और जा इसमें होते हैं वो भी ग्रे कास्ट आयरन के होते हैं, गन मेटल ग्रे के दोनों उसमें आते हैं। ठीक है, तो फिक्स जा होता है एक उसमें मूवेबल जा होता है। और उसके पीछे देखा होगा कि आपने हैंडल होता है, हैंडल के द्वारा जब हम हैंडल को घुमाते हैं तो जो मूवेबल जा होता है वो आगे पीछे क्या करता है, मूव करता है। ठीक, तो उसमें हैंडल के जो आगे होता है ना, नीचे उसमें स्पिंडल होता है हैंडल में, जिसके द्वारा हम घुमाते हैं हैंडल को, हम घुमाते हैं, उसमें स्पिंडल लगा होता है। स्पिंडल उसमें जो अंदर चूड़ी कटी होती है वो होती है हमारी एक्मे थ्रेड होती है, बिट्रस थ्रेड होती है। ठीक है, स्क्वायर थ्रेड होती है, बिट्रस थ्रेड, एक्मे थ्रेड और स्क्वायर थ्रेड, ये दो तीन प्रकार की थ्रेड इसमें पाई जाती है। ठीक, इसके बारे में हम थोड़ा आगे डिटेल्स पढ़ेंगे। और जो हमारे मूवेबल जा होते हैं, मूवेबल जा देखे होंगे आपने उसमें, तो जो मूव करते हैं उसमें आगे एक प्लेट सी लगी हुई होती है, प्लेट होती है ना उसमें, जिसमें जबड़े कटे हुए होते हैं, दांतें कटी हुई होती है। तो उसमें वो जो जबड़े होते हैं वो कई बार घिस जाते हैं हमारे, उसको हम अंदर मतलब उसमें नट के द्वारा वो जबड़े होते हैं वो हमारे फिक्स रहते हैं, उसको हम निकाल नहीं सकते हैं। उस नट के द्वारा हम उसको टाइट करके ढीला करके उसको निकाल भी सकते हैं, और कई बार वो जबड़े जो है घिस जाते हैं उसमें, तो हम उसे निकाल के दूसरा उसमें प्लेट लगा सकते हैं। ठीक, तो साइज जो हमारा जा होता है उसमें साइज कैसे लिया जाता है? जो उसकी जा प्लेट होती है ना, प्लेट जा की जो प्लेट होती है उसकी जो चौड़ाई होती है ना, जैसे हमारे वाइस की जो चौड़ाई होती है उस जा प्लेट की चौड़ाई से हम उसका माप लेते हैं कि वो कितना उसमें कितना mm में है। इसकी जो रेंज होती है, जैसे 75 mm होती है, 100 mm होती है, 125 होती है, 150, इतने mm तक इसकी जो होती है, ये स्टैंडर्ड साइज में हमारे जो आते हैं। ठीक है, हल्के कार्यों के लिए जैसे हमारा 75 mm का जो साइज होता है उसका, जो वो हल्के कार्यों के लिए आती है, और 100 से 125 mm के लिए जो मध्यम कार्य के लिए हम जिसमें यूज़ करते हैं वो मध्यम कार्य के लिए आती है, और 150 mm तक के जो भारी कार्य, जो भारी जॉब होते हैं, भारी कामों के लिए उपयोग के, जो 150 mm तक के जॉब को जो है वो क्लैम्प कर सकता है। ठीक, तो यही इसमें 50 mm, 75 mm, 100 mm और 125 और 150 इतने स्टैंडर्ड साइज में ये प्रयोग में लाए जाते हैं। और जो जैसे हमारा वाइस है, अब हमें उसे कभी टेबल के ऊपर रखना, तो हम कितने ऊंचाई तक उसको रख सकते हैं? जो जब आप अपनी कलाई को ऐसे मोड़ेंगे ना, ऐसे जैसे आप इसी तरह काम करते हैं, कभी फाइलिंग माने कुछ भी काम करना हो, हेक्सा माने हो, तो इसी तरह ना, तो आपकी हथेली के
जैसे कुछ एक नीचे, इतने नीचे तक का जो हाइट वाइस की होनी चाहिए, ठीक है। तो जॉब और जॉब जो होती है वो 22, जो हमारे बेंच वाइज होते हैं वो 22 के कितने mm तक हमें मतलब ऊपर को उठी हुई रहनी चाहिए। जो हमारा 22 होता है, 22 जैसे हमने उस पर जॉब लगा ली तो जॉब के 2.5 से 5 mm तक, नहीं, 2 से 5 mm तक उसकी जो जॉब की जो जा से हाइट ऊपर रहनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा ही नीचे बिठा दिया उस जॉब को, बिल्कुल वो कर दिया। तो थोड़ा सा आपने हल्का सा ऊपर भी रखना है 2.5 से 5 mm तक जॉब को। यदि 22 में किसी पतली शीट को बांधकर हमने उसमें कोई ऑपरेशन करने हो तो हम कैसे करेंगे। आपको पता है, अगर जैसे हमारे पास कोई पतली सी शीट है, पतली सी है, तो हमें उसमें 22 बेंच 22 में बांधनी है, ठीक। तो 22 में बांधने के लिए उसमें तो आगे जो उसमें दांतें कटी हुई होती है, जो प्लेट होती है, आगे वाली जो प्लेट होती है फिक्स जा में भी और मूवेबल जा में भी, आगे उसमें प्लेट होती है जिसमें ऐसे लाइनें दांतें कटी हुई होती है, ऐसी होती है। ये जैसे फिक्स जा ऐसे उसमें दांतें कटी हुई होती है, ठीक। तो जब हम पतली सी ऐसी कुछ दांतें कटी हुई थी उसमें प्लेट में, जब हम जैसे उसमें से कोई पतली सी हमें शीट जैसे उस पर लगानी हो तो उसमें तो दांतों के जो ये निशान पड़ जाएंगे, उससे प्लेट भी हमारी ख़राब हो जाएगी, जो शीट है हमारी वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें से हमें क्या करना होता है कि दो जैसे लकड़ी के गुटके लेने पड़ते हैं। दो लकड़ी के गुटके दोनों साइड में लगा के उसके बीच में जो हमारी शीट है उसमें लगा के, उससे जो जॉब में प्लेट में मजबूती भी आएगी, पकड़ भी मजबूती से आएगी, और जो हमारी प्लेट है वो ख़राब भी नहीं होगी, ठीक है। तो उससे हम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो हमारी जा प्लेट है वो जा प्लेट हमारे नट और बोल्ट से जैसे फिक्स होती है। जा प्लेट जो होती है इसमें लगी हुई, बेंच वाइज पे देखिए आपने जा प्लेट देखी है, बेंच वाइज यही है आपके, देखी तो ये आगे वाले वो जा प्लेट होती है। तो उसमें वो जो जा प्लेट होती है वो फिक्स रहती है, ठीक नहीं, वो फिक्स नहीं रहती, वो नट और बोल्ट के द्वारा उसे हम कसते हैं। कई बार जा प्लेट खराब ही हो जाए तो उसे हम निकाल भी सकते हैं, उसकी जगह दूसरी लगा सकते हैं, ठीक। तो 22 जो 22 होता है हमारा, उसको मुलायम फिनिशिंग जॉब को पकड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं ताकि जॉब पर निशान ना पड़े। एक और होता है जिसमें जैसे सुरक्षित जिबड़े जो प्रोटेक्टिव क्लैंप आते हैं, उसके लिए एक अलग से क्लैंप आते हैं, वो जॉब उसमें लगा सकते हैं। एक तो मैंने बोला कि आप जुगाड़ कर सकते हैं कि हम लकड़ी के गुटके लगा सकते हैं उसमें। तो एक दूसरा होता है कि उसमें प्रोटेक्टिव क्लैंप आते हैं, उससे जो है जॉब के ऊपर निशान नहीं पड़ते हैं, किसी भी जॉब के ऊपर अगर आपने क्लैंप को जैसे करना हो। तो स्पिंडल व बॉक्स नट पर कौन सी चूड़ी कटी होती है। जैसे हमारे उसमें मूवेबल जा होता है ना, एक फिक्स जा होता है हैंडल पे, हैंडल के आगे स्पिंडल होता है। जब हम हैंडल को ऐसे घुमाते हैं तो स्पिंडल हमारा घूमता है, उसके अंदर जो होती है स्पिंडल के अंदर जो अंदर उसमें चूड़ी कटी हुई होती है। तो तभी तो हमारा मूवेबल जा आगे पीछे मूव करता है। ऐसे क्यों मूव करे हो, क्योंकि वो तो स्क्रू थ्रेड के ही उसके ज़रिए थ्रेड कटी हुई होती है, तभी तो वो मूव करता है उसमें। ये तो आपने पहले भी माइक्रोमीटर में भी ऐसा होता है, आपने सबने ये सब देखा, स्पिंडल के बारे में जानते होंगे आप। तो उसमें जो हमारी थ्रेड कटी होती है वो स्क्वायर थ्रेड कटी हुई होती है। स्क्वायर थ्रेड होती है हमारी 90 डिग्री के एंगल की। स्क्वायर थ्रेड पता होगी ना आपको कैसी होती है, पता है आपको स्क्वायर थ्रेड के बारे में पढ़ा आपने। जो हमारा लीड स्क्रू है, लीड स्क्रू में भी तो है थ्रेड कटी हुई, इसको हम स्क्वायर थ्रेड कहते हैं। स्क्वायर थ्रेड और एक्सी थ्रेड, एक में थ्रेड जिसको बोलते हैं वो 29 डिग्री की होती है। लिखो स्क्वायर थ्रेड लिखो, जो 90 डिग्री की होती है पर थ्रेड, और एक लिखो एक्मे थ्रेड और 29 डिग्री की होती है, 32 डिग्री की। और एक बट्रेस थ्रेड होती है लगी हुई इसमें, जो होती है 45 डिग्री की, ठीक। और बेस
बेस के आधार पर इसके प्रकार जो होती है, एक होते हैं जैसे फिक्स बेस होते हैं, स्विवेबल बेस होते हैं और यूनिवर्सल बेस होते हैं। जो हमारा नंबर 1 पे आता है हमारा स्विवेबल बेस। स्विवेबल बेस वह बाइस है जिसे बेस के चारों ओर 360 डिग्री में किसी भी कोण में घुमाया जा सकता है, उसे हम स्विवेबल बेस कहते हैं। जो हमारा बाइस होता है ना, उसका जो हमारा बेस होता है, जो एक होता है हमारा स्विवेबल बेस, उसमें उसको हम किसी भी डिग्री के एंगल पर हम घुमा सकते हैं। ये हमारा मशीन, ज़्यादातर हमारे मशीनों पे, मिलिंग मशीनों पे, जैसे मशीनिस्ट में है कुछ एक मशीन है, उसके ऊपर जो है ये स्विवेबल बेस लगे हुए होते हैं। एक होता है हमारा यूनिवर्सल बेस। यूनिवर्सल बेस वह बेस जिसे बेस के चारों ओर घुमाने के साथ साथ कुछ कोण पर झुका वर्टिकल भी करते हैं, जैसे यूनिवर्सल बेस कहते हैं। जैसे किसी भी जॉब के चारों ओर साथ साथ उसे घुमा भी सकते हैं और उसे किसी भी कोण के ऊपर हम फिट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेंच वाइज जो हमारे होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? ये हमारे कुछ एक निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। बेंच जो बाइस होते हैं, बाइस हमारे बहुत से होते हैं। पहले आता हमारा बेंच वाइस। बेंच वाइस तो आपने देखा होगा, साधारण सा जो हम वर्कशॉप में साधारण कार्य के लिए यूज़ करते हैं, जॉब को पकड़ने के लिए, या जॉब पे एक्साइट और उसके ऊपर कुछ जो है हम काम करते हैं, जो हमारा बेंच वाइस है उसके ऊपर हम सर्वाधिक कार्य करते हैं, ठीक। तो दूसरा हम आता हमारा मशीन वाइस। मशीन वाइस हमारा क्या होता है? बेंच वाइस तो आपने देखी होगी, मशीन वाइस नहीं देखी होगी। मशीन वाइस देखी किसी ने? जैसे मैंने कहा था, किसी भी मशीन के ऊपर हमारे करीब वाइस लगी हुई होती है। मिलिंग मशीन पे जाओ, उसके ऊपर आपको मिलिंग या मशीनिस्ट में है आपके पास लगी हुई, तो उसके ऊपर देखना आप, मशीन के ऊपर वाइस लगी हुई होती है, तो उससे हम मशीन वाइस कहते हैं। जो मशीन के टेबल के ऊपर लगी हुई होती है वो, ठीक है। जो उसका काम भी यही होता है कि जॉब को पकड़ने के लिए उसके हम कार्य करते हैं। और इस वाइस में टी हेड बोल्ट द्वारा कसा होता है, टी हेड बोल्ट होता है उसमें, जिसके द्वारा वो कसा रहता है, ठीक है। और देखना आप कभी भी वहाँ जाके मशीन के ऊपर जो है वाइस लगी हुई होती है, कभी भी जाके देख सकते हैं। एक होती है हमारी पाइप वॉइस। पाइप वॉइस पता है आपको? पाइप वॉइस जो हमारी होती है, इस वॉइस का प्रयोग पाइप या बेलनाकार या आयताकार जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। इस वॉइस में वी आकृति के जो जा होते हैं उसमें होते हैं, वी आकृति जैसे वी आकृति के जो है जाग कटे हुए होते हैं, जैसे ये होता है, टेबल के ऊपर एक फिक्स होता है, ये इसमें ऊपर हैंडल लगा हुआ होता है, ठीक है। तो ये जो देखा होगा आपने शायद फिटर शॉप में, फिटर वाली वर्कशॉप में होता है, जो ऐसे बीच में लगता है, जैसे साइड में लगता है, साइड में, दोनों साइड में लगता है, बड़ा सा होता है। तो इसके द्वारा हम किसी भी लंबी रॉड को इसके द्वारा हम पकड़ सकते हैं, आयताकार, बेलनाकार, उसको हम पकड़ सकते हैं। तो चैन वाइज इसके जो स्टैंडर्ड साइज आते हैं, 60 mm से 200 mm तक के हम इसमें साइज में हम इसमें जॉब को पकड़ सकते हैं, ठीक है। एक आते हैं हमारी पिन वॉइस। पिन वॉइस जो हमारी होती है वो इस वॉइस का प्रयोग तार व पिन इत्यादि पकड़ने के लिए किया जाता है। छोटी सी होती है, इसको तार, जैसे ये पिन वॉइस हमारा ये ऐसी होती है आगे से पेन की तरह,
ऐसे आगे से थोड़ा सा ये, और इसमें आगे से कुछ वाइस की तरह ऐसे वो कटे होते हैं। ठीक, तो ये हमारा पिन वाइस होता है। इसमें भी आगे जो है दांते जबड़े होते हैं, उसमें उसके द्वारा हम जैसे किसी भी जॉब को जैसे इसमें 3 जबड़े होते हैं, उससे जो है ये जॉब को पकड़ सकता है। इस बाइस में जा के साथ स्थान पर भी जाचक लगे होते हैं, इसमें जाचक जैसे लगे हुए होते हैं। इसको ऐसे पीछे घुमाने पर ये कम ज़्यादा एडजस्टेबल होता है ना। जैसे इसको हम जैसे घुमाएंगे तो जैसे इसमें जैसे कोई वो लगी होगी जैसे, तो उसको हम घुमाने से जो इसके ये जा होते हैं आगे वाले, ये जो है छोटे खुलते और बंद होते हैं। ठीक, तो एक उसके बाद आता है हमारा हैंड वाइस। हैंड वाइस जो होता है हमारा हाथ से उसे हम पकड़ सकते हैं। हैंड वाइस भी हमारा उसमें भी इस वाइस का प्रयोग छोटे कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने किसी छोटे कार्य में छोटे कार्यों को जॉब को पकड़ने के लिए प्रयोग करना हो, तो इस वाइस की बॉडी माइल्ड स्टील की बनी होती है। इस वाइस के साथ बिग नट, फ्लाई नट का प्रयोग किया जाता है। ये जो हमारा वाइस होता है वो इस प्रकार से होता है। ऐसे एक नट लगा हुआ होता है, इसको ये जो हमारे इसको हम नेट को टाइट करते हैं, ये भी आकृति का होता है। इसके द्वारा हम नेट को खोलते या बंद करते हैं। ये ऐसे नहीं खुलता, ऐसे ऐसे ना, ये ऐसे नहीं खुलेगा, गोल आकृति में ही खुलेगा, आयताकार आकृति में ये खुलता है और बंद होता है। ठीक है, तो ये हमारा जैसे कि बोला मैंने हैंड वॉइस है, ये छोटे कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, एक हमारा होता है। उसके बाद लेग वॉइस। लेग वॉइस में हमारा लेग वॉइस देखिए आपने, शायद आपके वर्कशॉप में नहीं है लेग वॉइस, नहीं है। वो हमारे जैसे इस वॉइस का प्रयोग भारी कार्यों के लिए किया जाता है, फोर्जिंग शॉप में किया जाता है। इसकी बॉडी माइल्ड स्टील की बनी होती है और रॉट आयरन की बनी होती है, ताकि झटके मतलब सहन कर सके। ये हमारा टेबल के ही ऊपर ही लगता है। जैसे ये हमारा टेबल है, इसके ऊपर हम इसको क्लैंप करेंगे। एक उसमें रॉड लगी होगी लंबी सी, वो जैसे हमारी जमीन पे फिट होगी, और जैसे नीचे फर्श पे लगेगी, एक हमारे ऊपर लगेगी। उसमें एच आकृति का एक और लगा हुआ होगा, उसमें भी हमारा वो भी हमारी वाइस की तरह ही होती है ऊपर से, हैंड वाइस की तरह ही होती है ऊपर से। वो भी बी आकृति में ही, जैसे गोलाकार उसमें ही वो खुलती है बंद होती है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ एक वाइस। एक जो हमारे कुछ एक स्पेशल वाइस भी आते हैं, जिसका प्रयोग जिसका एक ही जगह पर जैसे करते हैं। जैसे टूल रूम हो गए हमारे, जहाँ पर जैसे यूनिवर्सल वाइस होते हैं कुछ एक। इस वाइस का प्रयोग मास प्रोडक्शन में किया जाता है। मास प्रोडक्शन जहाँ पर बहुत से प्रोडक्ट तैयार होते हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट जहाँ पर तैयार होते हो, मास प्रोडक्शन में उसका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, इस वाइस में कंप्रेस्ड एयर से ऑपरेट किया जाता है। वो हमारे ऑटोमेटिकली चलते हैं, कंप्रेस्ड एयर से वो कंट्रोल होते हैं। इस वाइस में बटरेस थ्रेड बनी हुई होती है। एक हमारा होता है कॉम्बिनेशन वाइस। कॉम्बिनेशन वाइस हमारा बेंच वाइस और पाइप वाइस को मिलकर ही ये मिश्रित दोनों मिलकर ही जैसे बना हुआ है, उसे हम कॉम्बिनेशन वाइस कहते हैं। ठीक है, तो आज हमने पढ़े वाइस और कुछ वाइस के। अब हम आगे पढ़ेंगे हैमर के बारे में थोड़ा सा, कि हैमर क्या है, हैमर कितने प्रकार के होते हैं,
थोड़ा हैमर के पार्ट्स के बारे में जानेंगे हम थोड़ा। और तो पहले हम इसके परिचय के बारे में जानेंगे। ये भी हमारा हैंड टूल में ही आता है। मैंने कहा कि हैंड टूल में हमारे जैसे वाइस हो गए, हैमर हो गए, स्पैनर हो गए, कुछ एक जो है हैंड वाइस हैंड टूल में आते हैं। तो जो वर्कशॉप में जैसे किसी जॉब को चोट मारने के लिए जिस टूल का प्रयोग करते हैं उसे हम हैमर कहते हैं। चोट मारने जैसे किसी भी जॉब किसी जैसे हमारा कोई पंच हो गया, पंच को चोट मारने के लिए ऊपर से कभी तो हमारा पंचिंग करते हैं। जैसे किसी भी जॉब में हम जैसे चोट मारनी हो, पंच करने हो, तो उसमें हम हैमर के द्वारा, हैमर हमारे वर्कशॉप में बहुत ही एक ज़रूरी जो है हैंड टूल में से आता है। इसका प्रयोग इसका बहुत से प्रयोग हमारे जो होते हैं हैमर के द्वारा हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हैमर हैंड टूल स्पैनर हैमर किस विधि द्वारा बनाया जाता है? तो हैमर जो है हमारा किस विधि द्वारा बनाया जाता है? ये हमारा जो होता है ड्रॉप फोर्जिंग विधि द्वारा हमारा जो है हैमर बनाया जाता है। इस विधि में धातु जो धातु होता है, जो हमारा मेटल का होता है, उसके टुकड़ा जो होता है, ड्रॉप फोर्जिंग विधि क्या होती है आपको ड्रॉप फोर्जिंग जो होता है हमारा ड्रॉप फोर्जिंग होता है। इस विधि में किसी भी धातु को, जो हमारा कोई भी धातु होता है, उसको हम लाल करते हैं, ठीक है। तो गर्म करने के बाद उसमें वह एक सांचे में डालकर, उसमें एक जो है कंप्रेशन मतलब प्रेशर देते हैं। तो प्रेशर देकर एक निश्चित आकृति में उसे हम बनाया जाता है, ठीक। जैसे कोई हमारा लोहे का पीस है, उसको हम गर्म करेंगे। अब गर्म करने के बाद लाल करने के बाद वो लाल हो जाता है बिल्कुल सा, उसके हम प्रेस करेंगे ऊपर से किसी भी उसके द्वारा। प्रेस करने के बाद उसके बाद निश्चित आकृति उसको हम दे देते हैं, ठीक है। उसे हम ड्रॉप फोर्जिंग विधि कहते हैं। तो हैमर, इस विधि द्वारा हैमर जो है हमारा बनाया जाता है ड्रॉप फोर्जिंग द्वारा। तो हैमर के हैंडल को बाहर निकालने से रोकने के लिए, जैसे हमारा कोई हैमर होता है, थोड़ा होता है, उसको हैंडल लगता है, आई होल होता है, जो आई होल में जो उसमें हमारा हैंडल लगता है। हैंडल को फिट करने के लिए उसमें एक पतली सी बैच लगी होती है, बैच या गुल्ली कहते हैं उसको, गुल्ली का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो उसके कारण जो होता है कि हमारा जो हैंडल है जो फ्री नहीं घूमता और ना ही जैसे वो निकलता है, ठीक। तो हैमर को थोड़ा चित्र तब ज़्यादा समझ में आएगा। हैमर के भाग के बारे में मैं बताता हूँ। हैमर के कौन कौन से भाग हैं, जैसे इसके पेन हो गए, नेक हो गया, आई होल हो गया, चेक हो गया, फेस हो गया। इसके जो है भाग के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा सा जानेंगे कि ये क्या क्या है और क्या क्या कार्य करते हैं, ठीक है।
ऐसे वाला गोल वाला जो भाग जो इसको हम पिन कहते हैं, हल्का सा और पिन हैमर को आपने देखा होगा, उसमें ऐसा जैसे पिन लगा होता है इस, और नीचे वाला जो ये भाग होता है ये फेस होता है इसका, और ये अंदर वाला जो ये भाग होता है, नहीं ये जो होता है इसका आई होल होता है। हाँ, नीचे वाला जो ये फेस होता है इसका, ठीक है। और पिन आई होल फेस, और क्या होता है, और इसमें जो यहाँ वाला जो ये भाग होता है ना, ये वाला, ये इसमें नेक होता है, इसको हम नेक बोलते हैं। और यहाँ बीच में इसमें चिक, चिक जो जैसे गाल, ठीक है, इसको हम जैसे यहाँ वाले गाल को चिक बोलते हैं, गाल, ठीक, इसको हम चिक बोलते हैं। इसमें कुछ एक भाग जो होते हैं हमारे, जो हमारा नीचे वाला जो ये फेस होता है, फेस, इसका जो नीचे ये जो होता है, इसका हैमर का नीचे वाला जो भाग होता है, जहाँ पर जिससे हम किसी भी जॉब में हम चोट मारते हैं, वो फेस के द्वारा ही हम किसी भी जॉब को चोट मार सकते हैं। तो फेस में जो हमारा होता है उभरा हुआ नीचे वाला जो भाग होता है वो उभरा हुआ होता है। जो उसके बाद जो हमारा चिक होता है, इसमें हमारा किसी भी हैमर का जो साइज़ होता है वो हमेशा आपको जो इसमें हैमर के चिक वाले भाग के ऊपर ही लिखा हुआ आपको मिलेगा कि ये कितना इसका साइज़ है। नहीं, इसका साइज़, ये हमारा साइज़ नहीं है, हमारा केजी में आता है, ग्राम में आता है कि कितना इसका वेट है, ये हमारा भार में होता है, ठीक है। तो भार में हम इसमें जानेंगे। हैमर का जो होता है हमारा पिन और फेस, ये हमारे हार्ड और टेम्पर किए हुए होते हैं। हार्ड और टेम्पर समझते हैं आप, क्या होता है हार्ड और टेम्पर? हार्ड और टेम्पर किसी भी लोहे को जैसे हम गर्म करते हैं, ठीक है, गर्म करने के बाद उसको एकदम से पानी में डालते हैं, उसको ठंडा करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, हार्ड और टेम्पर कहते हैं। जिससे हमारा जो लोहा होता है या मटेरियल होता है, कोई भी धातु होता है, वो हमारा जो होता है वो मजबूत होता है, उससे वो जल्दी से टूटता नहीं। आपने देखा होगा, लोहार के पास गए होंगे आप, लोहार कभी आपने दरार होता होगा, उसको तीखा करवाने के लिए आगे से ले गए उसको, हाँ, वो भी तो वही करता है, हार्ड और टेम्पर वही तो होती है, हार्ड और टेम्पर। वो भी उसको भट्टी में डालता है, भट्टी में गर्म होने के बाद, लाल करने के बाद वो उसमें वापस निकालता है और ठंडा करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, हार्ड और टेम्पर कहते हैं। ये भी हमारा हार्ड और टेम्पर होता है। इसके द्वारा जो होता है धातु की जो हार्डनेस होती है, वो उसकी हार्डनेस क्या करता, बढ़ाता है कि जल्दी से वो टूट ना जाए, वो ना हो, खराब ना हो। यदि अगर हमने जैसे किसी भी धातु में हार्डनेस नहीं की हो, तो अगर आप इस हैमर से चोट मारोगे तो ये जो ऊपर वाला हैमर का भाग जो होता है हमारा, वो तो खराब हो जाएगा, उसमें निशान पड़ जाएगा कि नहीं पड़ेगा। अगर आपने दरार होता आपके पास, उसमें अगर आपने हार्ड और टेम्परिंग नहीं की होगी, तो अगर आप उस दरार से कभी भी किसी लकड़ी को काटोगे तो वो नहीं काट पाएगा। क्यों? वो तो आगे वाला भाग उसका नरम होगा, वो तो मुड़ जाएगा उसी टाइम, मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि किसी भी धातु में उसको मजबूती देने के लिए उसमें क्या करते हैं, हार्ड और टेम्परिंग करते हैं, ठीक। तो हैमर पिन, इसमें जो पिन और फेस में जो है हार्ड और टेम्परिंग होती है, और चेक और आई होल इसमें जो है बीच वाला जो इतना हिस्सा होता है, इसमें हार्ड और टेम्परिंग हमारी नहीं होती, ये हमारा सेम वैसा ही रहता है, ठीक। उसके बाद हमारा हैंडल आता है। हैंडल जो होते हैं हमारे हैंडल, उसमें भी कोई भी जैसे हैंडल हमारे, ये हैंडल जो जैसे कोई गांठ वाले होते हैं, गांठ वाली लकड़ी होती है, वैसे हैंडल का हमें इस्तेमाल नहीं करना होता है इनके लिए, क्योंकि ये जो होते हैं उसके बाद वहाँ से ये टूट जाते हैं।
और ये जो हैंडल होती है ये शीशम की लकड़ी की आती है। आपको एग्जाम में भी आ सकता है कि हैंडल जो हमारे होते हैं वो कौन सी लकड़ी के बनते हैं, वो शीशम की लकड़ी से बनते हैं। हैंडल के जो हमारे साधारण जॉब के लिए साधारण जैसे हमारे हैमर के लिए उसकी लंबाई क्या होनी चाहिए, तो ये एग्ज़ाम में आ सकता है, इसको नोट कर लो। जैसे हैमर की जो लंबाई होती है हमारे साधारण कार्य के लिए 275 mm से 325 mm तक ये आ सकता है, ठीक है। 275 mm से 325 mm तक इसकी हैंडल की जो होती है लंबाई होती है। ये हमारी होती है साधारण कार्य के लिए, ठीक है। और जैसे कोई हमारे भारी कार्य के लिए जैसे घन हैमर हो गया हमारा। घन हैमर समझते हो क्या होता है? घन 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 देखा आपने, देखा है ना, जो 10 kg के, कोई 5 kg के बड़े बड़े जो होते हैं उनके लिए जो हैमर की जो लंबाई होती है वो होती है हमारी 600 से 900 mm तक की, 600 से 900 mm तक की होती है। और सेंटीमीटर में होती है 60 से 90 सेंटीमीटर तक की उसकी जो उसकी लंबाई होती है, उसकी लंबाई जो होती है, ठीक है। उसके घन हैमर बोलते हैं उसको। तो हैमर जो हमारा हैमर को पकड़ने का जो तरीका होता है, जब भी आप किसी जॉब के ऊपर कार्य करोगे तो हैमर को जो हैंडल होता है, हैंडल के पीछे से ही पकड़ते हो ना आप हैंडल को, आगे से तो पकड़ते नहीं, हैंडल को पीछे से पकड़ते हो। जो हैंडल का पीछे वाला जो भाग होता है ना, उस हैंडल को पीछे वाला जो जहाँ पर वो हैंडल ख़त्म होता है, जैसे उसके 15 से 25 mm थोड़ा आगे से ही उसको पकड़ना है हमेशा। बिल्कुल पीछे से नहीं पकड़ना, बिल्कुल बीच से भी नहीं पकड़ना और आगे से भी नहीं पकड़ना। हैंडल के पीछे वाले भाग से 15 या 25 mm उसको हमें पकड़ना ही है, ठीक है। जैसे हमारा हैमर है, हैंडल की बात करिए तो अगर हम लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं, हम लोहे का क्यों नहीं लगाते, कोई बता सकता मुझे? अगर सोचो कि लकड़ी की जगह हैंडल भी हमने लोहे का लगा लिया तो क्या होगा? हैं? अब आप दर्द होगी हाथ में, जैसे आप हैमर को कहीं भी मारोगे तो आपके हाथ में झंझनाहट होगी, आपके हाथ में चोट भी लग सकती है, क्योंकि हैमर में जो होती है वो उसमें जो होती है स्प्रिंगनेस जो होती है वो हैमर में नहीं होती, क्योंकि वो हार्ड होता है, ठीक है। तो जो लकड़ी होती है हमारी, वो हमारी स्प्रिंगनेस होती है। इसमें स्प्रिंगनेस के जरिए इसमें ये गुण होता है कि ये जब भी हम हैमर को ज़मीन पे मारेंगे, कहीं भी मारेंगे, तो आपके हाथ में चोट नहीं आएगी। वो जो उसमें जो पावर जो उसमें लगती है, वो जो लकड़ी होती है उसको सोख लेती है अपनी तरफ, ठीक है। इसलिए से ये स्प्रिंगनेस होते हैं, ये स्प्रिंगनेस भी होता है, ठीक। तो अब हम पढ़ेंगे थोड़ा हैमर के प्रकार के बारे में कि हैमर कौन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे हैमर के जो हमारे प्रकार, जैसे हमारा आ गया बॉल पिन हैमर। ये हमारा जैसे बॉल पिन, ये जो पिन है ये बॉल टाइप की होती है। ये जो बॉल पिन हैमर है ये ऊपर वाला जैसे बॉल पिन ही हैमर कहते हैं इसका मुख्य प्रयोग जैसे हमारा होता है मार्किंग करने के लिए किया जाता है, मार्किंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और अन्य प्रयोग जैसे इसमें रिवेटिंग बैटिंग या चिपिंग करने के लिए भी इसका जो बॉल जो होता है इसका हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस क्रिया में हैमर में पैन वाला भाग जो प्रयोग में दिया जाता है, जो ये रिवेटिंग बैंडिंग और चिपिंग जो ये क्रियाएँ करते हैं, इसमें जो हमारा बॉल पिन वाला भाग जो होता है इसमें प्रयोग करता है। और
इसमें मार्किंग करने के लिए 125 mm से 225 ग्राम वजन वाला हैमर प्रयोग होता है ये मार्किंग करने के लिए। अगर आपने किसी भी ग्राउंड में मार्किंग करनी हो ना तो आप ज़्यादा भारी हैमर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप हल्के हल्की कार्य के लिए हैमर प्रयोग किया जाता है उसी हैमर का प्रयोग आप कर सकते हैं जो कि आता है हमारा स्टैंडर्ड साइज में 125 mm से 225 mm तक के साइज में हमारा आता है। और हल्के कार्यों के लिए हम जो हैमर का प्रयोग करते हैं वो 325 mm तक हम जो है हल्के कार्यों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और मध्यम कार्य के लिए जो होता है हमारा 250 mm तक के हैमर वेट 250 ग्राम सॉरी मैं बोल दिया जो 250 ग्राम तक के हैमर का हम प्रयोग कर सकते हैं। और भारी कार्य के लिए 900 से ऊपर जो हमारे आते हैं 900 ग्राम से जो जितने भी हमारे ऊपर के हैमर हमारे आते हैं वो हमारे भारी कार्य के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक, बॉल पिन हैमर के बारे में समझ आया बॉल पिन हैमर। तो दूसरा आता है हमारा क्रॉस पिन हैमर। लिखो इसको, पहला लिखो बॉल पिन हैमर, दूसरा क्रॉस पिन हैमर। हमारा ऐसा होता है छत्ती यानी क्रॉस रहता है। ठीक है, क्रॉस पिन हैमर जैसे ये हमारा हैमर है वो जैसे हमारा ये हमारा क्रॉस होगा छत्ती में आगे से तीखा टाइप में ये हमारा क्रॉस में आएगा। इस हैमर का प्रयोग आयताकार स्लॉटों को मोड़ने या शीट के जॉब को मोड़ने के लिए ये सहायता करता है। जैसे हमारी कोई शीट है, प्लेन सी शीट है, ठीक है, पतली सी शीट है हमारी और उसको हमें जैसे अंदर की ओर मोड़ना है तो आप ऐसे हाथ से आप उसको मोड़ोगे तो पूरी तरह से नहीं मुड़ पाएंगे। तो हमारा जो होता है क्रॉस पिन हैमर से हम उसमें हल्की हल्की चोट लगा सकते हैं। जैसे एक लाइन डालनी है वहाँ से हमें उसे मोड़ना है जैसे, तो उसमें हम क्रॉस पिन हैमर से